मतलब तुम साइड में चले गए थे। सब वीडियोग्राफर हो रहे हैं कम से कम। ये हो गई है कैमरा मैन। तो मतलब नहीं बनता है उससे, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू डायपोल और इट्स इक्विवेलेंट एक्सिस एट एवरी पॉइंट। डायपोल क्या होता है? एक अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। जैसे मेरे पास यहाँ दो चार्ज रखे हुए हैं, एक पॉजिटिव क्यू और एक क्या है नेगेटिव। दोनों इक्वल है। मैग्नीट्यूड कैसा है इनका? सेम। मैग्नीट्यूड मतलब मान लो ये भी 10 कूलम का हो और ये भी कितना हो, और दोनों कितने डिस्टेंस पर रखे हो? फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट डिस्टेंस मतलब एक सेपरेशन जो कि फिक्स होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जो कि हमने क्या मान लिया? 2L सेंटर से दूरी मानी जाती है। इस वाले चार्ज की सेंटर से दूरी कितनी है? इस वाले चार्ज को सेंटर से कितना दिया? 1L। दोनों को मिलाएं कितने L हो गए? 2L। बात समझ में आई नहीं? अब ये क्या चीज है मेरे पास? इसकी इक्वेटोरियल एक्सिस। इस एक्सिस में मैंने कोई पॉइंट मान लिया बेटा, क्या है यहाँ पे? P। अब मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में ये समझाया था कि जब भी हम डायपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें किसी भी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट की दूरी कहां से नापते हैं? सेंटर से। कहां से? सेंटर से। तो ये मेरा सेंटर है, तो यहाँ से दूरी नापूंगा तो मैं कितनी मान लेता हूँ? R। कितनी दूरी मान लेते बेटा हम यहाँ पे? R। बात समझ में आ रही है? ये डिस्टेंस कितना हो गया? R। अंडरस्टूड? ये डिस्टेंस कितना है? L। और ये डिस्टेंस कितना है? L। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना नहीं बना? ये पॉइंट P, ये पॉइंट A, ये पॉइंट O। और समझ में आ रही है? राइट एंगल ट्रायंगल में साइड कौन सी कहलाएगी? हाइपोटेन्यूज। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? अंडर द रूट r² प्लस l²। नहीं समझ में आ रही बात? इसी प्रकार से यहाँ से ये डिस्टेंस भी कितना होगा? सेम ही होना चाहिए। ये r², ये r और ये क्या है? l। तो इसकी वैल्यू अंडर द रूट में कितनी होनी चाहिए? r² प्लस l। इसका मतलब AP और BP आपस में क्या है? बराबर है। बात समझ में आएंगे? AP और BP क्या है आपस में? इक्वल। कोई बड़े वाली बात, परेशानी वाली बात अब तक समस्या आ रही है कि उसमें कुछ नहीं? अब तक हमने जो फिगर में समझा रहा हूँ वो चीज समझ में आ रही है? आया ना? अब हम क्या करेंगे? फिगर में थोड़ा हम थोड़ी जो डेकोरेशन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने का काम हम करेंगे। ठीक है? किसको दर्शाने का काम करेंगे यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है? ये माइनस क्यू है, ये क्या है? इधर की तरफ इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, P से दूर है, P को अपनी तरफ खींचेगा। ये पॉजिटिव लगाएगा, अट्रैक्टिव फील्ड लगाएगा। अट्रैक्टिव इसका मतलब कहाँ है? ये पीछे की तरफ। कौन सी है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A। नहीं समझ में आ रही? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B। नहीं समझ में आ रही बात? बोलो कोई समस्या वाली बात नहीं है? यहाँ पे एक एंगल और मान के चलते हैं हम। ये ना मेरे पास थीटा एंगल है। कौन सा एंगल है? और ये एंगल भी कौन सा है? बस ये वाला दोनों आइसोमेट्रिक ट्रायंगल है, दोनों के लेंथ बराबर है, तो ये वाला एंगल थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा। ये देखो, ये वाला जो एंगल है वो जस्ट इसके कॉन्ग्रुएंट है पूरा। दोनों साइड बराबर है ना? आया ना? तो ये वाला थीटा इसके बराबर होगा नहीं होगा? और कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। अब मेरे पास दो फील्ड हो गई। पहले वाले केस में क्या था? एक्सियल वाले में दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में थी, जिसकी वजह से हमने आसानी से उन्हें क्या कर दिया था? माइनस करके हमने अपना फॉर्मूला निकाल लिया था। यहाँ पे क्या है? दोनों फील्ड वेक्टर जो है कुछ डिफरेंट डायरेक्शंस में आ रहे हैं। ये थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है और ये थोड़ा इधर की तरफ आ रहा है। बात समझ जाएंगे? थीटा मेरे को बता दी है, इनके बीच का क्या होने वाला है, तो मैं रिजल्टेंट तो नहीं निकाल सकता डायरेक्टली। तो इस ऐसे केसेस में क्या करते हैं? हम कंपोनेंट्स को तोड़ने लग जाते हैं। क्या करते हैं? मान ले इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस डायरेक्शन में निकल के आ रहा है, इस डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? ई नेट इस डायरेक्शन में निकल के आ रहा है। ठीक है? और एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में निकल के आएगा। ये तो सिंपल सी बात है, दो वेक्टर इधर तो रिजल्टेंट इधर तरफ आएगा। लेकिन हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? पता कैसे करेंगे? तो उसके लिए पहले हम इसके कंपोनेंट तोड़ेंगे और फिर उसके बाद किसको तोड़ेंगे? ऊपर वाले के बाद। अंडरस्टूड? ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। ये दोनों लाइन कैसी हैं आपस में? पैरेलल। दो लाइन कैसी आपस में? पैरेलल। ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या रहेगा?
थीटा ही रहेगा। कौन सा एंगल रहेगा ये? थीटा। थीटा मतलब कौन से एंगल बराबर है ये? ऑल्टरनेटिव एंगल बराबर हो गए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बोलो कोई दिक्कत? क्या ये ऊपर वाला एंगल भी थीटा होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल आया ना? ठीक है, अगर नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, याद कर लेना है। अंडरस्टूड? अब देखो इसके दो शुरू करते हैं। ये है इस तरीके से, एक वेक्टर इधर और ये क्या आ गया इसका ई, तो इसका एक ये एंगल थीटा। तो ये वाला कौन सा कंपोनेंट? बेस कंपोनेंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ई cos थीटा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ई sin थीटा। इसी प्रकार से यहाँ पे ये कौन सा कंपोनेंट है? बेस कंपोनेंट। तो ये कौन सा होगा? ई ए cos थीटा। बात समझ में आ रही है? और नीचे वाला कौन सा होगा? ई ए sin थीटा। अंडरस्टूड? समझ में आई नहीं? ये बात कोई समस्या वाली है इसमें? नहीं है। इसी प्रकार से मैं ऊपर वाले के भी तोड़ दूंगा। एक ऊपर जाएगा, ये सामने परपेंडिकुलर बनेगा, तो ये कौन सा बनेगा? ई बी sin थीटा। दिख तो रहा है उसमें तो बेटा? दिख रहा है ना आपको वहां से? और ये बात इसमें एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, ये कौन सा होगा? ई बी sin cos थीटा। कौन सा? cos थीटा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, दोबारा देखो एक बार। यहाँ तक समझ में आया सबको? कि इसमें अंदर की तरफ खींचा तो ये नीचे आया, इसमें ऊपर की तरफ खींचा तो ये भी ऊपर की तरफ गया। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा अगर हम इसे रफली बाहर निकाल के बनाए, एक डायग्राम अगर हम रफ और बना देते हैं बाहर इस तरीके से, ठीक है, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव क्यू। ये कौन सी फील्ड है? यहाँ ध्यान दे, ये कौन सी फील्ड है? ई ए। ये कौन सी फील्ड है? ई बी। आया ना? ये कोई एंगल मानो थीटा, तो इसके तुम कंपोनेंट तोड़ोगे तो एक नीचे की तरफ आएगा, क्या रहेगा? ई ए sin थीटा, और एक इधर आएगा, ये क्या रहेगा? ई ए cos थीटा। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से तुम ऊपर वाले के तोड़ो, तो ऊपर वाले के लिए ये एंगल देखो थीटा है, तो सामने क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। सामने परपेंडिकुलर ये रहेगा, तो इसके जस्ट पैरेलल ये वाला भी परपेंडिकुलर कहलाएगा नहीं कहलाएगा? तो ऊपर की तरफ क्या जाएगा? ई बी sin थीटा। परपेंडिकुलर हमेशा किसका होता है? साइन का, क्योंकि साइन क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर कोण हाइपोटेन्यूस। बात समझ में आई? तो इसलिए परपेंडिकुलर इसका है साइन का, और ये वाला किसका रहेगा? ई बी cos थीटा। तो आप चीज ध्यान से अगर तुम डायग्राम को देखो तो आपको क्लियरली पता पड़ेगा ई बी sin थीटा और ई ए sin थीटा दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। आया ना? समझ में आ रही बात? ई बी sin थीटा और ई ए sin थीटा दोनों कैसे आ रहे हैं? आपस में अपोजिट डायरेक्शन में। और यहाँ मेरे पास ई ए cos थीटा जो है वो सेम डायरेक्शन में चल रहा है। किधर चल रहा है? इसका मतलब ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, सिंपल सी बात है। और अगर मान ले यहाँ पे ई बी और ई ए अगर बराबर हुए मैग्नीट्यूड में, तो दोनों कट जाएंगे। मान ले अगर ये मेरे पास 10 न्यूटन पर कूलम है और ये भी कितना 10 न्यूटन पर कूलम, तो दोनों कटेंगे नहीं कटेंगे? बट ये नहीं कटेंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी आ रही है? सेम। कैसी आ रही है? सेम। इस पॉइंट को मैं कोई यहाँ पे एम मान लेता हूँ, तो डायरेक्शन किधर आएगी? पी एम डायरेक्शन में आएगी नहीं आएगी? बोलो कोई दिक्कत? परेशानी वाली बात, कोई बुराई वाली बात इसमें नहीं? इतनी चीज समझ में आ रही नहीं आ रही आपके? आया ना? परेशानी वाली अब तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है ना बेटा? खाड़ो खुदवा दो, मतलब कुश्ती कर लो यार बढ़िया तरह से एकदम पक्के पौधा रंग आवे वो एकदम पूरा फूटे वो टांग टूट गई तुम्हारी। देखो बंदूक गोली शुरू है नहीं है? बंदूक बाढ़ होने वाला है इसके रावण नहीं है, रावण नहीं महाभारत नहीं रहेगी तुम्हारी। समझ में आ रही बात? लाओ इधर ध्यान दे। ये कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ये कितना है बताओ? ए क्यू बाय स्क्वायर ये रहेगा ना मैग्नीट्यूड, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल। यहाँ से पूरी बात मानेंगे ना हम लोग, कितना रहेगा? अंडर द रूट प्लस एल स्क्वायर का ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसे
उधर खत्म कर दिया बेटा, सबसे ज्यादा ये स्क्वायर भी हट जाएगा। स्क्वायर से बेटा रूट खत्म कर दो दिया मैंने। स्क्वायर भी हट जाएगा। वो स्क्वायर हट जाएगा बाहर वो वाला। मैं रूट लगा के लगा, आप सही। ठीक है, बात समझ में आ रही है। नाउ ईबी कितना होगा, के क्यू अगेन अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देयरफॉर दोनों कैसे हैं, मैग्नीट्यूड कैसे दोनों के सेम है, दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे हैं सेम है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, कोई समस्या वाली बात, परेशानी वाली बात नहीं, तो पता चला दे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। दोनों मैग्नीट्यूड बता रहा हूं, हम इसको मान लेंगे क्या, इसको ना एक सिंपल से रिप्रेजेंट करवाओगे किससे, ई से, किससे, ई से। नाउ अब यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है ई साइन थीटा जो है, मतलब मेरे पास जो यहाँ पे ई ए साइन थीटा, फिगर में देखो ई ए साइन थीटा एंड ई साइन थीटा दोनों कैसे हैं, आर इक्वल एंड अपोजिट, दोनों क्या करते हैं आपस में कैंसिल आउट, देयरफॉर they will cancel out each other। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेट इलेक्ट्रिकल किधर जाएगी, नाउ अगर मैं तुमसे पूछूं भैया ई नेट किधर जाएगा, तो किधर जाएगा, इसको जोड़ के प्लस इसको जोड़ के डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी, पी एन। नहीं समझ में आ रही बात, आया ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, आया ना। इसके ऊपर 3 लगाए तो क्या मैं डायरेक्शन दिखाऊंगा, यहाँ पे क्या रखेंगे, अराउंड पी एन, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि ई नेट इक्वल टू कितना होगा, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे है सेम, ये भी ई है और ये भी क्या है ई, क्योंकि मैंने ई ए और ई बी को क्या मान लिया, मैंने ई मान लिया है। बात समझ में आई नहीं आई, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, नाउ ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इसका क्या मान के चलना है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा क्योंकि मैंने इसके ऊपर 3 नहीं लगाया, तो मैं सिर्फ पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। तो कितना हो जाएगा ये 2 cos थीटा, समझ में आया नहीं आया, ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू कितनी है, का होल स्क्वायर, दोनों केस में बराबर है तो दोनों केस में ई की वैल्यू तो यही आएगी, आया ना, ठीक है। तो मेरे पास ई नेट कितना निकल के आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय ई की वैल्यू कितनी है, ए क्यू डिवाइड बाय होल स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्या, कॉस थीटा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में से, इस राइट एंगल ट्रायंगल में से तू या फिर इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में से क्या निकाल ले, कॉस थीटा निकाल ले, थीटा है ना, थीटा है नहीं ये, तो कॉस थीटा फॉर्मूला कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या रहेगा नीचे, एल नीचे रहते हैं, और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा बेटा इसका इधर की तरफ। बात समझ में आएगी, इसकी वैल्यू कितनी है, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, बोलो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, वैल्यू पुट कर दे, ठीक है। एलग्राम नाउ कौन सा ट्रायंगल मान रहे हो, उधर वाला इधर वाला, कौन सा माना, उधर वाला इधर वाला, इधर मान लो, क्या मान ले, नाउ एक ट्रायंगल ओ पी बी, ठीक है। मेरे पास पी बी की जो वैल्यू, सॉरी cos थीटा जो आएगा वो कितना आएगा, एल अपॉन अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस, ठीक है। नाउ अब मैं इस केस में मैं अगर तुझसे ई नेट की बात करूं, किसकी बात करूं, ई नेट की, तो क्या हो जाएगा 2, ये तो आगे रख लो
और ये क्यू डॉट 2 और cos थीटा ये क्या आ जाएगा यहाँ पे l डिवाइड बाय ये कितना है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसकी पावर बोलो, रूट की पावर कितनी होती है स्क्वायर रूट की? स्क्वायर रूट की पावर कितनी होती है? स्क्वायर रूट की पावर नहीं पता? नहीं पता मुझे? 1/2 कितना? 1/2 और क्यूब रूट की 1/3 4 रूट की 5 रूट की हाँ होते हैं बेटा। अब वो लेते जाओ नीचे जाओ ठीक है। स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2 भाई। दो स्क्वायर रूट को मिलाओगे तो खत्म हो जाते हैं रूट। मैं तुझसे बोलूं यहाँ पे रूट एक्स इंटू रूट एक्स आंसर क्या आता है? भाई को कैसे भी इसकी पावर इसको लिखते हैं हम लोग ऐसे x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 1/2 सेम बेस पर क्या हो जाएगी पावर ऐड हो जाएगी तो 1/2 प्लस 1/2 और आप क्या होता है 1। इसलिए रूट की पावर क्या होती है? जब भी स्क्वायर रूट लगाओगे तो पावर क्या लेके आओगे 1/2। नहीं समझ में आ रही बात? आया ना? ठीक है तो ये हो गया मेरे पास कितना? ये क्या है? ये क्या है? p है ना। डायपोल क्या होता है? डायपोल मोमेंट क्या होता है? q डॉट 2n। तो ये कितना होगा? k p डिवाइडेड बाय इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है 1/2। दोनों ये पूरी एक वैल्यू है, ये पूरी एक वैल्यू है। क्या हो रहा है आपस में? मल्टीप्लाई। इसी तरीके से कुछ सेम बेस में पावर सेम बेस में जब मल्टीप्लाई पावर क्या जाती है ऊपर ऐड। छोटी क्लास का कांसेप्ट है ये। आया ना? तो 1 प्लस 1/2 करूंगा तो कितना आएगा? 3/2। दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गया मेरे पास क्या? ई नेट। कौन सा वाला नेट है ये? इक्वेटोरियल। डायरेक्शन क्या आएगी इसकी? अलोंग PM। आया ना? बोल कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आ गया ना? ठीक है पहुंच जाएंगे यही बात। कोई दिक्कत दीदी यही प्रॉब्लम उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो बताओ। इसको ध्यान से देखें आप। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है इधर और डायपोल की डायरेक्शन किधर है? डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। में डायपोल डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव टू। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसे है? इधर की तरफ। आया ना? अब अगर तुम ये बेसिकली क्या है तो इक्वल इलेक्ट्रिक चार्ज का कोई रिप्रेजेंटेशन है। मैंने पहले करवाया नहीं करवाया आपको? अट्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन करवाया नहीं करवाया? किसमें करवाया रिप्रेजेंटेशन? अरे भैया किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करवाया नहीं करवाया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करवाया नहीं करवाया? तो एक बार वो ट्रांसफर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या करोगे रिप्रेजेंटेशन तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती नहीं जाती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो वहां पर भी तो ये दर्शा रहा है कि डायपोल इधर की तरफ आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ जाएगा। कुछ यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रहा है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है? इधर डायरेक्शन में और डायपोल किधर आ रहा है? इधर डायरेक्शन में। अंडरस्टूड? कोई समस्या परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है आया ना? इसके ऊपर तीर लगा दो, इसके ऊपर तीर लगा दो। अंडरस्टूड? ऑल्सो यहाँ देखो ऑल्सो डायपोल मोमेंट एंड ई इक्वेटोरियल किसमें रहते हैं? आर अपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों कैसे होते हैं? अपोजिट रहते हैं किसमें? डायरेक्शन में। बात समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2। बन तो बेटा कल बनाई थी परसों। ठीक है नोट करो इसे फटाफट। आप पूरा कंप्लीट ना घर जाके 2-3 दिनों में बना के देखना बेटा अपने आप बिना देखे दिमाग से बनाना है। आंखों से नहीं और आंखों से नहीं। आंखों से बनाते देख के दिमाग से बनाते बता देंगे।
ठीक है, वैसे ही बनाती है दिमाग से। नहीं भैया मैं देख के बनाती हूँ। और दोनों को बनाते हुए देखा है। अरे भैया भैया मैं तो मंडा घाट बनाती हूँ। कौन सा मंडा घाट? देखो दिखाऊं? दिखाता रहा हूँ। नोट, हमने तो एक क्वेश्चन बनाई, ये एक्सियल क्या निकल के आया, ठीक है, जीरो दैट, ठीक है, हमें चीजें पता है, हमने पहले ही क्वेश्चन से और दूसरी क्वेश्चन से हमें ये चीज पता पड़ी कि ई एक्सियल जो था वो था हमारे पास 2kpr, कहाँ चला गया ये, 2kpr डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर स्क्वायर। भाई बस समझ में क्या है, 2kpr डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर, अंडरस्टूड। और मेरे पास यहाँ ई इक्वेटोरियल क्या निकल के आया, kp डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। एक्चुअली में जब डाइपोल होता है तो डाइपोल की जो हमने डेफिनेशन बनाई है वो क्या बनाई है, अरेंजमेंट जो कि एक फाइनाइट सिस्टम पर फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा जाए। HCl बहुत छोटा मॉलिक्यूल है और H और Cl क्या बना रहे हैं, मिलकर डाइपोल बना रहे हैं, है ना, उसमें H पॉजिटिव इधर है, Cl नेगेटिव, तो उसके बीच में डिस्टेंस तो बहुत छोटा हो गया ना। अगर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल थोड़ा ज्यादा बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा। तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, डाइपोल की जो सेपरेशन जो दी जाती है, 2l जो डिस्टेंस आपको दिया जाता है वो आपको दिया जाता है mm में। सवाल में कितना दिया जाएगा आपको, mm क्या होता है, मैजिक मूवमेंट, कुछ और है, मिलीमीटर। कौन सा मीटर, मिलीमीटर। बात समझ में आई है, मिली को मीटर बन गया तो बन गया बेटा मिलीमीटर, अंडरस्टूड, ठीक है। और जिस डिस्टेंस पर निकालना होता है वो डिस्टेंस दिया जाता है थोड़ा सा बड़ा, जैसे कि r की डिस्टेंस जो होती है सेंटीमीटर में होती है और वो डिस्टेंस किसमें होती है, मिलीमीटर। और सेपरेशन क्या होता है, 2l होता है या l होता है, सेपरेशन 2l होता है या l होता है, सेंटर से l होता है। सेपरेशन क्या होता है, दोनों के बीच में सेपरेशन तो 2l है ना, सेपरेशन क्या रहेगा, 2l है, 2l, लेकिन फॉर्मूले में क्या लग रहा है, एक ही l लग रहा है। बात समझ में, इसका मतलब फॉर्मूले में तो उससे भी छोटा l लग रहा है, उससे मतलब उससे भी छोटी डिस्टेंस लग रही है, अंडरस्टूड। तो कुछ केसेस देखे गए हैं यहाँ पे, इधर ध्यान दो। केस ये है कि अगर r की वैल्यू क्या हो, बड़ी हो, किससे, l से, और होता भी है प्रैक्टिकली डाइपोल्स में जो होता है r की वैल्यू बड़ी होती है किससे, l से, तो उस केस में r स्क्वायर जो है उससे भी ज्यादा बड़ा देखा जाएगा, जिससे इसकी मान लो 2 और 3 में कितने का अंतर, एक का, इधर 3 कर लूं, इधर क्या कर लेता हूं 2, स्क्वायर में कितने का अंतर, 5 का, नहीं समझ में आ रही बात। अगर मान लो 9 और 4 में भी कितने का अंतर है, 5 का, इसका स्क्वायर बोल 81, इसका स्क्वायर बोल 16। तो नॉर्मल वैल्यूज में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस बढ़ जाता है जब मैं उसका क्या कर देता हूँ, स्क्वायर, जब क्या कर देते हैं उसका स्क्वायर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, बोलो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब इसीलिए हम यहाँ पे एल को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट, किसी कंपैरिजन में मान लीजिए ये मेरे पास अगर सेंटीमीटर में है और ये किसमें, मिलीमीटर, तो सेपरेशन तो और भी ज्यादा कम हो जाएगा ना स्क्वायर की वैल्यू में। तो हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर एल स्क्वायर कैन बी नेगलेक्ट, क्या कर देंगे नाउ। अब इस केस में अगर तुम चीजों को देखो, इधर में क्या ले रहा हूं, क्या लेता हूं बेटा, ई एक्सियल, फॉर्मूला क्या बनेगा, 2kpr डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर था, एल स्क्वायर खत्म कर दूंगा यहाँ से, तो क्या बन जाएगा 2kpr डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या बनेगा, आर की पावर 4, नहीं समझा, तो क्या बना आर की पावर 4, एक आर से एक खत्म, तो यहाँ पे क्या बना आर की पावर 3, नहीं समझ आ रही बात। Therefore we can say that कि हमारे पास E axial
कितना होगा 2kp डिवाइडेड बाय r क्यूब। फॉर्मूला बना ई एक्सियल का इस स्पेशल केस के लिए, आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या बना दूंगा मैं बेटा, ई इक्विटोरियल बना देता हूँ। इसके लिए ई इक्विटोरियल दोनों में यूज करूंगा, यहाँ से इसको खत्म कर दो तो क्या बनेगा k p डिवाइडेड बाय, इसको खत्म करो तो क्या बनेगा r स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 खत्म तो क्या बना e इक्विटोरियल इक्वल्स टू k p डिवाइडेड बाय r क्यूब। नहीं समझ में आ रही बात? तो ध्यान से चीजों को देखे दोनों को, किसको गौर से देख, गौर से देखो इसको। इसमें तुम्हें ये दिखाई देगा कि ये कितना है kp/r क्यूब और ये कितना है 2kp/r क्यूब। अगर तान्या को गुंजन मोटी वाली गुंजन वगैरह में बिठाए तो डबल हो जाएगी बेटा। वो कौन? तान्या डबल क्यों होगी? वो तो आती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये क्या है kp/r क्यूब क्या है या नहीं? तो kp/r क्यूब किस बराबर है? तो ये इक्विटोरियल है या नहीं है? तो एक्सियल क्या रहेगा? एक्सियल इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ किसका? इक्विटोरियल। किसका? नहीं समझ में आ रही बात? आया ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से मैं एक चीज और देख सकता हूँ, डायरेक्टली हम देख सकते हैं या फिर आप डिवाइड करके देख लो। देखना तुम्हें तुम्हारे नजरिए के साथ देखने का फर्क पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और चीज ले लेते हैं। अगर मैं ई इक्विटोरियल बाय ई एक्सियल बाय क्या कर लूं, ई इक्विटोरियल, ई एक्सियल बाय क्या कर लूं, ई इक्विटोरियल। तो एक्सियल को ऊपर रखूंगा तो 2kp/r क्यूब आएगा, नीचे इक्विटोरियल रखूंगा तो क्या आएगा kp/r क्यूब। इसका 2 ऊपर बचेगा नहीं बचेगा? नीचे कुछ बचेगा क्या? नहीं। तो क्या कह सकता हूं भैया, ई एक्सियल जो होता है वो इक्विटोरियल का कितना होता है? दोगुना। कितना? दोगुना। नहीं समझ में आ रही बात? आया ना? जब भी तुमने डेरिवेशन पूछने के लिए तो आप सिर्फ यहीं तक ट्राई करो, दोनों में से किसी भी केस का। अंडरस्टूड? जब तक वो तुमसे पूछे ना स्पेशल केस तब तक ये वाली चीज आपको लिखनी नहीं है। ये पढ़ाते इसलिए क्योंकि भैया इसके ऊपर न्यूमेरिकल इसी के ऊपर आता है। क्योंकि अगर मैं इस पे न्यूमेरिकल दूंगा तो काय काय कैलकुलेशन लगाओगे, फिर काय काय बेटा पावर कैलकुलेट करोगे तो। अंडरस्टूड? तो सिंपल तरीके से फॉर्मूला कौन सा लगाया जाता है? ये वाला kp/r क्यूब, या फिर कौन सा 2kp/r क्यूब। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बोलो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं? नोट करो बराबर से। देखो इसमें बढ़िया सा एक टॉपिक सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। एग्जांपल ले लेते हैं हम एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, मान लो कोई एमसीक्यू पे कोई हमारे पास सवाल आता है, वो वाला पूरा दिख रहा है बराबर है? देखो मेरे पास ये कोई टाइम है, ये माइनस क्यू है और ये कैसा है? और भी बढ़ने वाला है इसके। ठीक है, ये कौन सी एक्सिस है इसकी और ये कौन सी एक्सिस है इसकी? सॉरी है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है बेटा, तू मास्क लगा के बैठा तो बालों को बहुत परेशानी होने वाली है। देखी नहीं हुई है इसकी शक्ल। कोई मैंने तो देखी, बालों तो पानी नहीं पीती है पिया का बेटा, साफ तो कब ले रही है? ये ध्यान दो, यहाँ से सेंटर से दूरी नापते हैं मरवा, आया ना? तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कोई पॉइंट लिया तो कितनी दूरी पे सेंटर से? इस पॉइंट का नाम क्या है? एक और हमने यहाँ बी रखा, बी और अंशिका बुधनी। ठीक है, इसकी दूरी ए से कितनी थी? आर। हमने एक सी पॉइंट ले लिया यहाँ पे, इसकी भी दूरी कितनी है बेटा? आर। ठीक है, इसकी ए की दूरी कितनी है? छोटा आर। और ए से बी तक की दूरी कितनी है? और बी से सी तक की दूरी कितनी है? मतलब सी से सी की दूरी सेंटर से कितनी हो गई? 3r। बड़ा आर क्यों? ठीक है, ये से हम क्या मान लेंगे? सेंट ओ। बात समझ में आई नहीं? मेरा नाम क्या था?
कितने का निधि ठीक है अंडरस्टूड। ऐसे ही मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिए, ये मेरे पास है ए डैश, ये मेरे पास है बी डैश, और ऊपर क्या मान लिए बेटा हमने यहाँ पे सी डैश। इसकी दूरी बी से कितनी है बात सुनना ध्यान से। ये कौन से पॉइंट है एक्सियल, ये कौन से पॉइंट है। मान ले एक ए पे मेरे पास फील्ड आ रही है ई, कितनी आ रही है ए डैश पे कितनी आएगी लगाओ इसे। एक्सियल पे कितनी है ई, इक्विटोरियल पे कितनी होगी ई बाय 2। एक्सियल पे ई है तो इक्विटोरियल पे कितनी है 2 बदल दिया इसको नीचे और लगा के देता हूं मैं ऐसे। और बताओ ई इक्विटोरियल कितना होगा ई एक्सियल बाय 2। ठीक पता गलती चल रही हो बाद में चल लग जाए ठीक है। शॉर्ट सर्किट हो जाता है कभी सिस्टम क्रैश हो जाता है अंडरस्टूड। बढ़िया सिस्टम होगा वो तो कैसे जाएगा ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमारे गिवन है कि ई जो है हमारे पास वो ई दे रखा है। आपको फाइंड करना है, क्या करना है फाइंड करना है क्या ईबी ईसी देन आफ्टर ई ए डैश ई बी डैश देन आफ्टर ई सी डैश। अंडरस्टूड बात समझ जाएंगे। आप सुन ले मेरी बात ध्यान से, काम में फॉर्मूला ये रहा ये कांस्टेंट होता है कितनी वैल्यू नो मल्टीपल इक्विवेलेंट होती नहीं होती न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम्ब स्क्वायर। और ये की मेरे पास क्या है अगेन डायगोनल मोमेंट कांस्टेंट है भैया। सेपरेशन बराबर है, दोनों चार्ज बराबर है। q डॉट 2 मेरे पास क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। आपकी की वैल्यू क्या होती है q डॉट 2 है, q सेम है सेपरेशन सेम है। डिपेंड किसके ऊपर करेगा। अब तो मेरी बात सुन ध्यान से, जब मैं ईबी की बात करूंगा किसकी बात करूंगा ईबी की, तो ईबी वाले केस में सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा इसका डिस्टेंस r कितना हो जाएगा ट्वाइस कितना हो जाएगा। बाकी सब चीजें तो सेम रहेगी ना, कितना हो जाएगा वो ट्वाइस कितना हो जाएगा ट्वाइस। तो अगर मैं यहाँ से ईबी निकालूं तो कितना होगा ये 2 कितना होगा 2 kp अपॉन r क्यूब। डिस्टेंस कितना है इसका 2r का क्यूब। ये मैं करवा रहा हूँ और अगली बार इसके अगले वाले पार्ट में डायरेक्ट करूंगा ठीक है। समझ लेना बस इसको कैसे लिखूंगा मैं 2 kp ये कितना होगा 8r क्यूब। काट भी मत करो। ये क्या है हमारे पास तो ऊपर वाले जैसे मतलब ये तो e है, मतलब ये क्या है e। तो देयरफॉर ईबी कितना होने वाला है e अपॉन डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। सेपरेशन कितना बड़ा दोगुना और डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है नीचे क्यूब फैक्टर के ऊपर और 2 का क्यूब क्या होता है 8। तो कितने टाइम्स गिर जाएगा वो 8 टाइम्स खत्म हो जाएगा। बात समझ जाएंगे। अब यहाँ से क्या निकालो ईसी। ईसी का सेपरेशन कितना बड़ा ईसी का सेपरेशन कितना हुआ 3r और 3r का क्यूब करोगे तो कितना जाएगा 27r क्यूब। तो कितने टाइम्स गिरेगा ये 27 टाइम्स गिरेगा नहीं गिरेगा। तो इसको लिखता हूं मैं e अपॉन 27 टाइम्स गिर गया है। अंडरस्टूड। क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स तो सेम काम कर रहे हैं। डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है सिर्फ सेपरेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अंडरस्टूड। अब तो यहाँ पे इधर की तरफ आ जाओ ई ए डैश ई ए डैश का क्या कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी। क्या आप यहाँ से निकाल लोगे यहाँ ए का कितना था ई तो ए डैश का कितना होगा 2 से डिवाइड कर दो ये वाला फॉर्मूला। तो ई ए कितना होगा ई बाय 2 ई बी डैश कितना होगा e by 8 डिवाइड बाय 1/2। ई बी पे कितना है e by 8 तो e बी डैश का कितना होगा उसका आधा
तो कितना हो गया ये E बाय 16 और यहाँ पे कितना होगा BC डैश कितना होगा E बाय 27 डिवाइड बाय 1/2 तो कितना होगा E अपॉन तारीख दूरी कितने होते हैं 54। अंडरस्टूड बात समझ में आ गई बोलो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात देखना बंद करो 1 सेकंड और जल्दी रख दो उधर में एक दो मिनट बता दो वोट डाल के देना वोट में वोट अभी 2 मिनट वोट आएंगे यहाँ पे हाँ लाओ 2000 का ये ध्यान दो क्यों लिख रही है आपने तो कर नोट डाल के लिखो तो मैं लिखा रहा हूँ ना पर लिख तो लूँ मैं इधर ध्यान दियो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालूं क्या निकालूं ड्यू टू तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शन होती है 1/r स्क्वायर के किसके प्रोपोर्शन है 1/r स्क्वायर के वहीं अगर मैं निकालूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू किसके डायपोल के किसके ड्यू टू किसके डायपोल के किसके बेटा डायपोल के तो डायपोल के केस में दोनों केस में नीचे क्या आ रहा है इधर भी आ रहा है इधर भी क्या आ रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगी आर क्यूब के ऊपर डिपेंड करेगी नहीं करेगी बात समझ में आई नहीं आई बोलो कोई दिक्कत बुराई वाली बात नहीं है तो जब भी आपके पास ड्यू टू डायपोल देखने के लिए आए तो आप सेपरेशन को कैसे रिएक्ट करोगे क्यूबिक टाइम्स कितने टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम्स घटेगी क्यूबिक टाइम्स घट जाएगी और इसमें कितने टाइम्स घटेगी स्क्वायर टाइम्स घटेगी बात समझ में आई नहीं आ रही बोलो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ये इम्पोर्टेंट है इसको भूलना मत अब लिख लो भैया बोलो भैया ऊपर वाला क्या था ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एक चार्ज पूरा निकालो k क्यूब r स्क्वायर निकालोगे हम लोग हाँ तो k क्यूब r स्क्वायर में नीचे क्या था r स्क्वायर ये r स्क्वायर है हम सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन से रिलेशन देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर कुछ भी हो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ठीक है बोली जी बोलो बोली जी